सब टचेबल है। गोल्ड मान लो किसी को रिंग की प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपन अगर ये उसने यहाँ पे खुजली किया और वो अपनी बॉडी के साथ में अटैच हो जाता है, तो भाई साहब उसको भी हो जाएगा। आगे देखो, कोविड में ऐसा क्यों बोला गया था 2 गज की दूरी जरूरी है, क्या है वो, क्या लाइनें थी वो, तो टचेबल डिजीज नहीं हुई। अब आगे देखो आप लोग, कहाँ गया हो, इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। मैंने आपको स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ कैसे फैलता है, बॉडी फ्लूइड से फैलता है, ठीक है। इट इज हैंस imperative for the physical and psychological well-being। अब आप लोग ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलता है तो पहले क्या हुआ था, मैं आपको कहानी सुना चुका हूँ, फिर से सुना देता हूँ। ऑनलाइन कहानी सुनाने में मजे आते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब नया नया एड्स की क्या होती डिस्कवरी हुई थी, तो लोगों ने जो एड्स वाले लोग थे उनको घर से बाहर कर दिया, गांव से बाहर कर दिया। उनको उनके साथ में रहना पसंद नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या था, उनको लोगों पता को नहीं ऐसा था कि लगता टच था, करने से निकली थी। हाँ, तो उनके साथ रहना पसंद नहीं करते थे। तो जो एड्स वाले लोग थे उनको गांव घर से बाहर कर दिया था। तो क्या करते थे, पहले हार्ड बाजार लगते थे, तो वहां पे आलपिन लेके आते थे और अपनी बॉडी के अंदर उसको पिन चुबा लेते थे, और लाके मार्केट में जब घूमते थे बहुत सारा भीड़ भड़के में किसी को भी चुबा के चले जाते थे, और उसके ऊपर टैग लिख के ले जाते थे, वेलकम इन आवर सोसाइटी। बात समझ में आ गई है? तो वेलकम इन सोसाइटी वाला कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया, उनको भी एड्स हो जाता था, ठीक है। तो जब लोगों को इसके बारे में बताया गया और प्रॉपर्ली उनको पता चला, तब जाके लोगों ने इसको इस चीज को समझा, और आजकल वो फिजिकल टच से डरते नहीं है। पर फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए भैया, ठीक है। आप लोगों को उसके यूटेंसिल से बिल्कुल यूज नहीं करने जो एड्स वाला पर्सन है। उसके बाद में देयर इज always a time lag between the infection and appearance of symptoms। अब एड्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब एड्स होता है तो ये अपने सिम्टम्स शो करता है, तो कम से कम 2 से 3 साल लगा रहता है, 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लगते हैं। तो ये टाइम पीरियड कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि उनको एड्स हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? अगर ये इनिशियल स्टेज में अपने सिम्टम्स शो कर दे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। बट ये इनिशियल स्टेज में अपने सिम्टम्स शो ही नहीं करता है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा है कि आप तो हर साल चेक कराओ। हर साल क्या, हर 6 महीने में चेक कराओ ना भाई, 10 ही तो रुपए लग रहे हैं, तकलीफ क्या आ रही है, ठीक है। जाओ और अपना एड्स का टेस्ट लगवाओ। अभी मैंने 10-12 दिन पहले मेरा एड्स का टेस्ट लगवाया है, ठीक है। लगवाते रहा करो। अब इसने क्या बोला, द पीरियड में वेरी फ्रॉम, क्या हुआ, यहाँ पे भी आवाज नहीं आ रही? अरे आ रही है सर। जाने जाने को कर रहा है, गेस्ट आर वेटिंग टू ज्वाइन। वो अंकित था उनका। सब लोग ज्वाइन हो गए ना अब? हाँ, अंकित हम था, वो लोग बाहर चला गया। हो गए ना? तो रिकॉर्ड कर रहा है ना इसको? बलराम ने ध्रुव, हाँ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको अपने सिम्टम्स को शो करने में क्या है, बहुत टाइम लगता है। अब आप लोग को मैं एक बात बता दूं, सबसे मोटी मोटी बात समझो आप लोग। अगर आपका कंटिन्यूअसली वेट लॉस हो रहा है ना, तो आप लोग समझ जाओ कि आपको एड्स का टेस्ट कराने की सख्त रिक्वायरमेंट है। और अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, मान लो अगर आपको बार बार मुंह में अल्सर, छाले हो रहे हैं, तो आप लोग इससे अंदाजा लगा लो कि आपको एड्स होने की प्रोबेबिलिटी हो रही है, ठीक है। आफ्टर गेटिंग into good sun, the virus enter into macrophage where RNA is now replicated to form DNA with the help of enzyme reverse transcriptase। अब इस कहानी को समझना, मैं क्या कहानी समझाने वाला हूं तुम लोग को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसकी ये जो एड्स का वायरस है, ये क्या करता है बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर आके हमारे सेल को मूर्ख बनाता है। कैसे मूर्ख बनाता है? जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोटो शेयर करता हूँ, ठीक है, स्क्रीन शेयर करूँ,
चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। होगा स्क्रीन शेयर, लेकिन इसमें तो कुछ शेयर नहीं होता हुआ दिख रहा है मुझे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस हो सर, गई? ये हो रही है। सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, इस डायग्राम को देखो आप लोग। इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो एड्स का वायरस होता है, रेट्रो वायरस, ये हमारी बॉडी के अंदर घुसता कैसे है? बेटा ये शिफ्टिंग करके घुसता है। मतलब रेट्रो वायरस के पास में क्या होता है? आरएनए होता है। अब आरएनए हमारी बॉडी के अंदर घुस नहीं सकता, क्योंकि बॉडी उसकी क्या कर लेगी? आइडेंटिफाई कर लेगी। तो ये क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। अब आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, तुम लोगों में से अगर किसी ने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छे से जानता होगा। सेंट्रल डोग्मा अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बैठा हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा इधर देखो, सेंट्रल डोग्मा होता क्या है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डीएनए होता है, और डीएनए क्या करता है? डीएनए से क्या बनता है? डीएनए बन सकता है, नया डीएनए। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी रिप्लिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? रिप्लिकेशन। उसके बाद में ये देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, डीएनए से अपने आप को क्या कर सकता है? डीएनए से डीएनए बना सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए डीएनए से आरएनए बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन, है ना? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जब आरएनए अपने आप को रिवर्स करके एक एंजाइम की मदद से क्या बना ले? डीएनए बना ले, इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या करता है ये वायरस? ऐसे करता है कि बेटा ये क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से अपने आप को क्या में कन्वर्ट कर लेता है? डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है। कौन कर लेता है? ये आरएनए। आरएनए अपने आप को क्या कर रहा है? डीएनए में कन्वर्ट कर रहा है। पहले इस प्रोसीजर को समझ लेना, मैं यहाँ पे बार बार आपको फोकस करके समझा रहा हूँ कि ये जो रेट्रो वायरस होता है, एड्स का वायरस, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से अपने आप को आरएनए से क्या कन्वर्ट कर लेता है? डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है। हाँ, मेका अटका। मैं नहीं अटका। आ रही है सर आवाज आपकी? आवाज आ रही है? हाँ, तो कोई बोल रहा था कि आवाज नहीं आ रही। ये चलो, अंकित तो बोल मैं रहा अभी है। आपको जो अभी आपको डायग्राम बता रहा था ना, वो फिर से बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है यार, वो बात सही बोल रहा है यार। वो क्या नाम तेरा? देख मेरी बात सुन, अब नहीं अटकूंगा मैं। एक सेकंड देखना हो, इसमें एक ऑप्शन आता है जब अपन ये शेयर स्क्रीन करते हैं, तो ऑडियो ऑफ करना रहता है कि ऑन करना रहता है? ऑन कर दो, ऑफ कर दो, कुछ भी कर दो। अभी अभी मेरी आवाज आ रही है? अटक रही है सर, सर से मेरे को आ रही है थोड़ी ना? अटक रही है सर। आ रही है। आ आ रही रही है है, आ सर, आ रही रही है। है। तो मैं आ रही है। चलो, तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि इस केस में क्या करता है? ये वायरस चेटिंग करता है बॉडी के साथ में, तो ये अपने आप को काय में कन्वर्ट कर लेता है? डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है, और फिर सेल के अंदर चला जाता है। अब सेल इसको डीएनए समझ के क्या कर देता है? रिप्लिकेट कर देता है। क्या कर देता है? रिप्लिकेट कर देता है ना? डीएनए रिप्लिकेशन होता है। तो उससे एक जो सेगमेंट आया था, अब देखो उसका अमाउंट अपने आप यहाँ पे क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। ये देखो उसने बताया रेट्रोवायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से क्या कर रहा है? हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, और हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाके ये डीएनए के फॉर्म में अपने आप को क्या कर लेता है? रिप्लिकेट कर लेता है। और रिप्लिकेट करके देखो, पहले एक आया था, अब कितने हो गए? 3 से 4 हो गए। ठीक है, अब वापस ये बाहर जाएगा, और फिर दूसरे सेल को क्या करता है? इन्फेक्टेड करता है। ये इसका क्या होता है? प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये रिप्लिकेशन है रेट्रोवायरस का। सबको समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। एक बार और समझा। हाँ, एक बार और समझ लो।
मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो रेट्रोवायरस होता है एड्स का, ये क्या करता है, किसी भी एनिमल सेल में घुसता है तो ये आरएनए के फॉर्म में नहीं घुस सकता बेटा, ये सीधा आरएनए बन के नहीं घुसता है, तो ये बेरुपया होता है। ये अपना क्या कर लेता है, अपनी शक्ल सूरत क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो ये आरएनए से क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है, और डीएनए बन के हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता है। तो हमारी बॉडी क्या है, डीएनए इसको डीएनए समझ के क्या कर देती है, इसका इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, और वो इसको डीएनए समझ के क्या कर देती है, इसका रिप्लिकेशन कर देती है। रिप्लिकेशन मतलब जो एक सेगमेंट था उससे बहुत सारे, मतलब एक डीएनए था उससे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे डीएनए बन जाते हैं। अब ये बर्न डीएनए के फॉर्म में रहा है, पर एक्चुअल में तो ये कौन है, आरएनए है। तो ये देखो ये फिर से नए इसने इन्फेक्टेड सेल तैयार कर लिए बहुत सारे, अपनी आरएनए तैयार कर ली, और फिर ये सेल के बाहर आएगा और फिर दूसरे सेल ढूंढने जाएगा। मतलब ये स्लीपर सेल की तरह काम करता है। हॉलीडे मूवी देखी थी अक्षय कुमार की, स्लीपर सेल? नहीं सर। यस हाँ, जब सेल के अंदर रहेगा तो इनएक्टिव रहेगा, और जिससे बाहर आएगा, सेल से बाहर आएगा, वापस से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इससे पकड़ पकड़ के पूरी बॉडी के सेल को क्या करता जाता है, इन्फेक्टेड करता जाता है, और इन्फेक्टेड करता जाता है। और एक ऐसा टाइम आता है कि जब हमारी बॉडी की सारे सेल यहाँ पे क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है, हम किसी भी चीज से लड़ नहीं पाते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम ही क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ये किसके ऊपर अटैक करती है, ये अटैक करती है टी लिम्फोसाइट पे। कल मैंने आपको बताया था टी लिम्फोसाइट, तो ये टी लिम्फोसाइट पे अटैक करती है। तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, उसमें मदद करता है। तो टी लिम्फोसाइट को खत्म कर देती है। तो वो बेचारा टी लिम्फोसाइट क्या नहीं कर पाता, एंटीबॉडी नहीं बना पाता। और अगर एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा है तो हमें कोई भी डिजीज हो जाती है, तो हम लोग उससे सही नहीं हो रही, हमारी तो बीमारी सही नहीं हो रही। बात समझ में आ रही है ना? अब आगे देखो उसके बाद में क्या बोलता है, देखो ये लिखा हुआ है, देखो एनसीईआरटी में लिखा है, आफ्टर गेटिंग इनटू बॉडी ऑफ अ पर्सन द वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेज सेल। मैक्रोफेज के अंदर जा रहा है, और किसके थ्रू जा रहा है, डीएनए बन के जा रहा है। और कौन से मदद, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव, Which enzyme is responsible for reverse transcription? तो आप ध्यान देना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसका नाम है ना? This viral DNA gets incorporated into whole cells DNA and direct the infected cell to provide virus particles. तो मैंने आपको बताया था जो फैलता जाता है, और ये किसके ऊपर अटैक कर रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, the macrophage continue to produce virus and in this way act as a like HIV factory. अब मैक्रोफेज को पता नहीं चल रहा है, क्या पता नहीं चल रहा है, बॉडी के अंदर क्या बन रहा है, आग बन रहा है, और बार बार क्या करता है, ये किसके अंदर जा रहा है, मैक्रोफेज के अंदर जा रहा है। अभी समझ में आ रहा है किसके अंदर जा रहा है, मैक्रोफेज के अंदर जा रहा है। कौन जा रहा है, ये आरएनए का वायरस, और वहां जाके अपने आप को बार बार रिप्लिकेट कर रहा है। अब मैक्रोफेज को ये नहीं पता है कि मैं किसको आरएनए का क्या कर रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, या एड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ। उसको तो ऐसा लगता है ना कि वो डीएनए बना रही है, तो कंटिन्यूअसली क्या होती जाती है, बनाती जाती है, और ये वहां से बाहर आके और अपने आप को फिर से किसके फॉर्म में लेके आ जाता है, वायरस के फॉर्म में, मतलब वायरस के आरएनए के फॉर्म में लेके आ जाता है। तो फैक्ट्री की तरह बिहेव करती है, मतलब बार बार वहां से क्या होते जाते हैं, नए नए आरएनए बनते जाते हैं डीएनए के फॉर्म में। बात समझ में आ गई अब, है ना? इसलिए उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया फैक्ट्री बोला गया है, ठीक है, एचआईवी फैक्ट्री बोला गया है। साइमल्टेनियसली एचआईवी एंटर इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब वहां से आने के बाद में कहां पे एंटर करता है, टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है, और इस टी लिम्फोसाइट को क्या कर देता है, ये मान के चलो कि खत्म कर देता है, ठीक है। द प्रोजेनी वायरस रिलीज्ड इनटू ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट, और दिस रिपीटेड लीडिंग टू प्रोजेनी डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। एक एक ने एक टी लिम्फोसाइट को मारा, फिर दूसरा गया, फिर टी लिम्फोसाइट को मारा, फिर तीसरा गया, टी लिम्फोसाइट को मारा। ऐसे धीरे धीरे करके पूरी बॉडी के टी लिम्फोसाइट को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो जब टी लिम्फोसाइट डिक्रीज होते जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या होता जाता है, कमजोर होता जाता है। अब मान लो अगर किसी एड्स के पेशेंट को बुखार आ रहा है, तो उसका तो बुखार ही सही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या नहीं है, टी लिम्फोसाइट है ही नहीं, लड़ने वाली तो कोई चीज बची ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो देखो उसने आगे लिखा है, द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। उसको बहुत सारे इन्फेक्शन वन बाय वन क्या होते जाते हैं, है ना? जैसे मान लो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है,
mycobacterium, virus, fungi, even parasites like toxoplasma, the patient become immunodeficient that he or she is unable to protect himself. अगर उसके ऊपर वायरस बैक्टीरिया किसी का भी अटैक होता है तो खुद को तो बचा नहीं पा रहा है और वो तो कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली उससे इन्फेक्टेड होता जा रहा है और उसको एक के बाद बहुत सारी डिजीज क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअसली होती जाएगी। आगे बात समझ में। अब आप लोग क्या ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है एलिसा टेस्ट। क्या बोला जाता है? एलिसा टेस्ट, है ना। एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। और इसको हम लोग एक और किसकी हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पीसीआर की हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात समझ में आई बेटा? अब प्रिवेंशन क्या है इसके? तो प्रिवेंशन मैंने आपको पहले बता दिया। और सुनो, अगर ये इनिशियल स्टेज में पता चल जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम लिंक्ड सॉल्वेंट टेस्ट, जो भी कुछ है टेस्ट, है ना, तो हम लोग उसका क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ मार्केट में एंट्री रेट्रोवायरल ड्रग्स अवेलेबल है जो पार्शियली इफेक्टिव है, फुली इफेक्टिव नहीं है, पार्शियली इफेक्टिव है। कुछ समय हम लोग मौत को चकमा दे सकते हैं पर देखो इसका इलाज कोई नहीं है। तो इसमें लिखा भी है, हम लोग जब इसका प्रिवेंशन पढ़ेंगे तो लोगों ने लिखा है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। अब इसका एकमात्र इलाज है बचाव ही इलाज है। आप लोग इग्नोरेंस के इससे मत मरो। हमारा स्कूल तुम लोगों को पता है ना, उधर ऑफिस में जाते हो तो बहुत सारे एड्स के पोस्टर लगा रखे हैं। पहले अपना स्कूल का ग्रुप हुआ करता था, ठीक है, जो उस पे काम करते थे। अब देखो इसके लिए गवर्नमेंट और एनजीओ, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे काम कर रहे हैं, एड्स के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि पहले लोग गांव गांव में जाके लोगों को जागरूक करते थे, ये आंगनबाड़ी के थ्रू या फिर यहाँ पे नुक्कड़ नाटक, ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी जिनके थ्रू लोगों को क्या किया जाता था, बताया जाता था। और हम लोग इस चीज को समझ गए, हमें क्या नहीं करना है, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रखना है, ठीक है। और हमेशा अगर फिजिकल रिलेशन रख रहे हो तो आप यहाँ पे प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्शन यूज करो, ठीक है। ये सारी चीजें, ब्लड का जब भी ट्रांसफ्यूजन हो तो आपको विशेष ध्यान रखना है, क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह लो, ये बता रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें करके हम लोग क्या करवा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। ड्रग एब्यूज नहीं होना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, ठीक है। Public and private hospital and clinics free distribution of condoms, counseling, drug abuse, and avoid safe sex. Advocating safe sex, promoting regular checkup, है ना। ये सारी चीजें क्या कर रखी है, गवर्नमेंट ने चला रखी है। इतना क्लियर हो गया? अपन ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है। हर चीज में आपको अपने ध्यान रखना है। आप बार्बर की शॉप पे भी तो अगर वो नहीं कर रहा है तो आप चेंज करवाओ उससे, उसको बोलो कि भाई निकल चेंज कर। डॉक्टर के यहाँ पे जा रहे हो तो डॉक्टर का ध्यान रखो क्या वो सेम इंजेक्शन तो नहीं यूज कर रहा है। या अगर आप लोग ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हो, लैब में जा रहे हो, तो वहां पे ध्यान रखो आपकी वो क्या वो सही बार बार नीडल चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है। ब्लड डोनेट करने जा रहे हो तो वहां ध्यान रखो। मतलब आपको कुल मिला के सबसे ज्यादा खुद को ही ध्यान रखना पड़ेगा। आप खुद का ध्यान रखोगे तो दुनिया में आप सेफ रहोगे। समझ में आ गया? और अगर आपको एड्स हो गया और आपको पता नहीं चल रहा है तो फिर आपका मरना तय है, कोई आपको बचा नहीं पाएगा, ठीक है। चलो कल अपन इसी पे कंटिन्यू करेंगे, आज तो बंद करते हैं, बहुत बहुत हो गया टॉपिक। ठीक है बेटा, थैंक यू। नीरज, विजेंद्र।